हेलो एवरीवन, कल हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल देख लिया था। उसमें दो एक्टिविटी भी आपको बता दिया था, एक्टिविटी 4 और 5। आपने उनकी टेबल भी उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी में तैरते हैं, कौन से हैं जो डूब जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक, देखिए इसमें कहा गया है कि आप एक्टिविटी 4 करने के दौरान आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स ऐसे कुछ हैं जो सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, जो पानी से अलग कर दिए जाते थे अपने आप। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दिस विद सम लिक्विड्स। आपने जब एक्टिविटी 5 करी होगी तो आपने कुछ लिक्विड के साथ में भी देखा होगा कि वो पानी से अलग हो जाते थे। ठीक, सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर। कुछ ऐसे मटेरियल से जो पानी में मिक्स नहीं होते थे, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पे तैरते रहते थे। ठीक, अदर्स में है संक टू द बॉटम ऑफ टम्बलर। कुछ ऐसे थे जो पानी, टम्बलर मीन्स होता है वो बर्तन जिसमें आपने पानी रखा था, कुछ ऐसे थे जो उसमें डूब जाते थे। ठीक है, आपने देखा होगा। लेकिन कुछ ऐसे थे जो डूबते नहीं थे। अगर आपने वो दोनों एक्टिविटी करी होगी तभी आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर आपने वो नहीं करी थी तो फिर आप यहाँ पे टच करिए, फिर से वो वीडियो देखिए और एक्टिविटी करिए, फिर इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए आइए। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द पॉन्ड। देखिए कुछ सूखी हुई पत्तियाँ जो तालाब में गिरती हैं, तालाब के पानी में, आपने देखा होगा कि वो उस पर तैरती रहती हैं और आप जैसे पत्थर फेंकते हैं वो उसमें डूब जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये इन्हीं की हम एक लिस्ट बनाएंगे और उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस डायग्राम में कुछ दिया गया है। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन द वाटर। कुछ जैसे पत्ती है ये तैर रही है। ठीक, ये लकड़ी का टुकड़ा है तैर रहा है। यहाँ पे देखिए चाबी नीचे डूब गई, सिक्का डूब गया, ये सब चीज़ें डूब गई। ठीक, Bujo would like to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float? देखिए अब इसमें कोई एक्टिविटी या फिर कुछ भी टेबल बनाने को नहीं कहा गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे करके एक टेबल बनानी है। देखिए आप इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, अपनी कॉपी पे यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इधर लिखेंगे आप फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और इधर लिखेंगे सिंक। ठीक, सिंक, और दोनों में 5-5 आइटम आप लिखेंगे। इधर 5, 1, 2 ऐसे नीचे तक। जो यहाँ पे फ्लोट में लिखेंगे जो वो 5 चीज़ें जो पानी में तैरती हैं, और इधर आप लिखेंगे वो 5 चीज़ें जो पानी में डूब जाती हैं। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये आपका टॉपिक ये करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है ट्रांसपेरेंसी। इसमें भी आपको एक एक्टिविटी करनी होगी, लेकिन वो आज हम आपको करने के लिए नहीं देंगे, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी को समझा देंगे कि होता क्या है। ठीक, देखिए इसमें कहा गया है यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ, आपने हाइड एंड सीक, लुका छिपी का गेम ज़रूर खेला होगा। आप याद करिए कुछ जगहों को जहाँ पर आप जाके छिप जाते थे, दूसरा आपको, जो आपका दूसरा खिलाड़ी था आपके साथ में जो खेलता था वो आपको नहीं देख पाता था। ठीक, आप ऐसी जगहों को क्यों चुनते थे जहाँ पर आप जाके छुप जाएं, वो कौन सी जगहें थी? देखिए इसमें बताया गया, दिखाया है, लुकिंग थ्रू ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। देखिए ओपेक मीन्स होता है जिसमें आप आर पार ना देख पाएँ। ये देखिए ओपेक है, इस लड़के का चेहरा हम लोग को नहीं दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट होता है कि हल्का सा दिखना, धुंधला टाइप में दिखना, धुंधला ना दिखना। ट्रांसलूसेंट मतलब कि क्लियर, आर पार दिखना। ठीक, हाँ, तो हम लोग बता रहे थे कि हम लोग ऐसी जगहों को क्यों चूज़ करते थे जहाँ पर हम आसानी से छिप जाएं। देखिए होता क्या है, क्या हम एक ग्लास विंडो के पास, शीशे की खिड़की के पास छुप जाएं तो हमारा दोस्त हमको नहीं देख पाएगा? बिल्कुल देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास विंडो में हम लोग आर पार देख सकते थे। हमें एक ऐसी जगह चुननी थी जहाँ पर आर पार ना दिखे। ठीक, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो सब्सटेंस मटेरियल जिनके आर पार हम देख सकते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक, फिगर 4.7 में जहाँ पर अभी 3 फिगर आपको दिखाए गए, वहाँ से आप देख के समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। कुछ देखिए एयर हमारे आसपास चारों तरफ हमेशा रहती है,
तब भी हम आर पार हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इसका मतलब एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। पानी भी ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास जितने शीशे होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स भी होती हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक, शॉपकीपर्स आपने देखा होगा, दुकान पे आप सामान लेने जाते हैं, वो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट बर्तन में रखते हैं। देखिए ये जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो इस तरीके के बर्तन आपको मिलते हैं, क्यों, ताकि आप इनके अंदर आसानी से देख सकें। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक, जिसके आर पर आप ना देख सकें, वो क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। ठीक, यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज्ड वुड, आप नहीं बता सकते कि एक लकड़ी के बक्से के अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक, हाँ, तो इसमें भी आपको एक ग्रुप बनाना होगा ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट का, लेकिन वो हम आपको कल बताएंगे कि आपको कैसे करना है। आज आपको जो मैंने टेबल अभी बताई है फ्लोट और सिंक की, वो आपको आज कंप्लीट करनी है।